कभी गूगल मैप्स पे किसी जगह को जूम किया है और बस एक बड़ा सा धुंधला पैच दिखा है? आप अकेले नहीं हैं। कुछ लोकेशंस इतने सीक्रेट होते हैं कि गूगल की नजर भी वहां नहीं पहुंच सकती। गवर्नमेंट्स, मिलिट्रीज, यहां तक कि कुदरत भी कुछ जगहों को छुपाने की साजिश करती है। लेकिन कभी कभी हमें एक झलक मिलती है, एक पिक्सेलेटेड इमेज, एक ब्लैंकेड आउट जोन, एक लोकेशन जो टाइम में फ्रीज हो गया है। ये वो जगहें हैं जो हमारी क्यूरियोसिटी जगाती हैं, जो हमें सोचने पर मजबूर करती हैं, आखिर ये क्या छुपा रहे हैं। मेरे साथ चलिए, जैसे हम गूगल मैप्स के ब्लर्ड आउट कॉर्नर्स की सैर करते हैं और उन सीक्रेट्स को अनकवर करते हैं जो वो आपको नहीं दिखाना चाहते। हमारा सफर नेवेडा डेजर्ट में शुरू होता है, एक ऐसी जगह जो मिस्ट्री का दूसरा नाम है, एरिया 51। इस हाईली क्लासिफाइड यूएस एयरफोर्स फैसिलिटी ने अनगिनत कंस्पिरेसी थ्योरीज को जन्म दिया है। कैप्चर्ड एलियन स्पेसक्राफ्ट से लेकर रिवर्स इंजीनियर्ड एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल टेक्नोलॉजी तक। इसका नाम सुनते ही शैडोवी फिगर्स और स्काई में स्ट्रेंज लाइट्स की तस्वीरें दिमाग में आ जाती हैं, जबकि इसका असली पर्पस सीक्रेसी में छुपा हुआ है। गूगल मैप्स अक्सर इसे लो रेजोल्यूशन या आउटडेटेड इमेजरी में दिखाता है, जो बस आग में घी डालने का काम करता है। वो क्या छुपा रहे हैं? वो क्या नहीं चाहते कि हम देखें? शायद आंसर डेजर्ट की तरह हमारी समझ से बहुत परे है। बे ऑफ बंगाल में गहरे एक ऐसी जगह है जो मॉडर्न सिविलाइजेशन से अनटच्ड है, नॉर्थ सेंटिनल आइलैंड। ये छोटा सा डेंसली फॉरेस्टेड आइलैंड सेंटिनलीजेड लोगों का घर है, एक इंडिजिनस ट्राइब जिसने सदियों से आउटसाइड वर्ल्ड के कांटेक्ट का विरोध किया है। उनका आइसोलेशन इतना कंप्लीट है कि उनकी लैंग्वेज और कल्चर एक मिस्ट्री बनी हुई है। उनकी लाइफस्टाइल को प्रोटेक्ट करने के लिए इंडियन गवर्नमेंट ने आइलैंड को ऑफ लिमिट्स घोषित कर दिया है, एक डिसीजन जिसका गूगल अपने मैप्स पर आइलैंड को ब्लर करके सम्मान करता है। सेंटिनलीज हमें याद दिलाते हैं कि अर्थ पर अभी भी ऐसी जगहें हैं जहां नेचर इंसान नहीं रूल्स बनाती है और जहां पास्ट प्रेजेंट से अनडिस्टर्ब्ड रहता है। ईस्ट साइबेरियन सी के आइसी एक्सपेंस में जेनेट आइलैंड है, एक डेसोलेट और अनफॉरगिविंग लैंडमास जिस पर रशिया और यूनाइटेड स्टेट्स दोनों का दावा है। हमेशा आइस और फॉग में ढका हुआ इस रिमोट आइलैंड का एक चिलिंग सीक्रेट है। गूगल मैप्स पर इसका प्रेजेंस अक्सर ब्लर्ड या ऑब्सक्यूर्ड होता है। कुछ लोगों का मानना है कि आइलैंड में वैल्यूएबल मिनरल रिसोर्सेज हो सकते हैं, जबकि कुछ का मानना है कि ये एक स्ट्रैटेजिक मिलिट्री आउटपोस्ट है। सच्चाई जो भी हो, जेनेट आइलैंड एक फ्रोजन एनिग्मा बना हुआ है। इसके सीक्रेट साइज और जियोपॉलिटिकल इंट्रीग की एक लेयर के नीचे लॉक्ड है। चैप्टर 4, सीमर एवेन्यू, अ हाउस ऑफ शैडोज। कभी कभी गूगल जिन जगहों को ब्लर करता है वो गवर्नमेंट फैसिलिटीज या रिमोट आइलैंड्स नहीं होते, बल्कि ऑर्डिनरी लुकिंग हाउसेज होते हैं जिनकी एक्स्ट्रॉर्डिनरी स्टोरीज होती हैं। ऐसा ही है 2207 सीमर एवेन्यू, क्लीवलैंड, ओहायो के साथ। ये सीमिंगली अनरिमार्केबल घर एक हॉरिफिक क्राइम की जगह के रूप में इन्फेमस हो गया, जहां 3 जवान औरतों को एक डेकेड से ज्यादा समय तक कैप्टिव रखा गया था। विक्टिम्स और उनके फैमिलीज के रिस्पेक्ट में गूगल ने अपने मैप्स पर घर को परमानेंटली ब्लर कर दिया, इसे एक डिजिटल गोस्ट में बदल दिया, एक चिलिंग रिमाइंडर की डार्कनेस एवरीडे लाइफ के नीचे भी छुपी हो सकती है। चैप्टर 5, वोल्कल एयर बेस विस्पर्स ऑफ न्यूक्लियर पावर। नेदरलैंड्स के हार्ट में एक देश जो अपने ट्यूलिप्स और विंड मिल्स के लिए जाना जाता है, एक जगह सीक्रेसी में डूबी हुई है, वोल्कल एयर बेस। इस हेविली गार्डेड नेटो इंस्टॉलेशन के बारे में कहा जाता है कि इसमें यूएस न्यूक्लियर वेपन्स का स्टॉक पाइल है। हालांकि डच गवर्नमेंट ने कभी ऑफिशियली कंफर्म नहीं किया है। बेस का सेंसिटिव नेचर गूगल मैप्स पर इसके पिक्सेलेटेड अपीयरेंस से साफ है, एक डिजिटल वेल जो प्राइंग आईज से इसकी असली एक्टिविटीज को छुपाता है। वोल्कल एयर बेस एक स्टार्क रिमाइंडर है कि वर्ल्ड के सबसे पीसफुल कॉर्नर्स में भी कोल्ड वॉर के शैडोज अभी भी हैं। चैप्टर 6, द रॉयल एस्टेट हिडन इन प्लेन साइट। लगता है रॉयल्टी के भी सीक्रेट्स होते हैं। नेदरलैंड्स में रॉयल फैमिली की एस्टेट का एक बड़ा हिस्सा गूगल मैप्स पर पूरी तरह ब्लर्ड है।
एक सीमिंगली हार्मलेस एस्टेट को इतने एक्सट्रीम मेजर्स ऑफ प्राइवेसी की जरूरत क्यों होगी? कुछ का मानना है कि ये सिक्योरिटी का मामला है, रॉयल फैमिली को पोटेंशियल थ्रेट्स से प्रोटेक्ट करना। दूसरों का मानना है कि इसमें कुछ और है, डिजिटल वेल के नीचे कुछ छुपा हुआ है जो पब्लिक के लिए नहीं है। कारण जो भी हो, ब्लर्ड आउट एस्टेट एक रिमाइंडर है कि ट्रांसपेरेंसी के एज में भी कुछ सीक्रेट्स क्लोजली गार्डेड रहते हैं। चैप्टर 7। अलास्कन विल्डरनेस में ऊंचा स्नो कैप्ड पीक्स और विशाल फॉरेस्ट्स के बीच एक फैसिलिटी है जिसने फियर और फैसिनेशन दोनों को जगाया है। द हाई फ्रीक्वेंसी एक्टिव ऑरोरल रिसर्च प्रोग्राम या हार्पी। ये रिसर्च फैसिलिटी जिसके एंटेना स्काई की तरफ पहुंचते हैं, कई कंस्पिरेसी थ्योरीज का सब्जेक्ट रहा है, वेदर मैनिपुलेशन से लेकर माइंड कंट्रोल तक। जबकि साइंटिस्ट्स का कहना है कि AARP हार्मलेस एटमॉस्फेरिक रिसर्च के लिए यूज होता है। गूगल मैप्स पर इसका अनयूजुअल अपीयरेंस अक्सर टाइम में फ्रोजन एक सिंगल अनचेंजिंग इमेज के साथ स्पेक्यूलेशन को कम नहीं करता। हार्पी अननोन के साथ हमारे फैसिनेशन का सिंबल बना हुआ है, एक जगह जहां साइंस फिक्शन और रियलिटी ब्लर हो जाते हैं। चैप्टर 8। कंगतेगा माउंटेन, द मिस्ट्री इन द हिमालयाज। हिमालयाज अपने टावरिंग पीक्स और ट्रेचरस स्लोप्स के साथ हमेशा मिस्ट्री का एहसास दिलाते हैं, लेकिन एक माउंटेन कंगतेगा गूगल मैप्स पर अपने अनयूजुअल अपीयरेंस के लिए अलग दिखता है, जबकि आसपास के पीक्स क्लियरली विजिबल हैं। कंगतेगा का समिट अक्सर एक सस्पिशियस ब्लर में ढका रहता है। कुछ लोगों का मानना है कि ये बस क्लाउड कवर की वजह से है, जबकि कुछ का मानना है कि ब्लर जानबूझकर है, माउंटेन के स्लोप्स पर छुपी किसी चीज को कंसील कर रहा है। क्या ये एक रिमोट मॉनेस्ट्री हो सकता है, एक सीक्रेट रिसर्च फैसिलिटी, या कुछ और एक्स्ट्रॉर्डिनरी? चैप्टर 9। मोरुरोआ अटॉल, स्कार्स ऑफ द एटॉमिक एज। साउथ पैसिफिक के वास्ट एक्सपेंस में मोरुरोआ अटॉल है, एक रिंग शेप्ड कोरल रीफ जो ह्यूमैनिटी के न्यूक्लियर पास्ट के स्कार्स रखता है। कभी फ्रेंच न्यूक्लियर वेपन्स का टेस्टिंग ग्राउंड, अटॉल अब हमारे डेवास्टेटिंग पावर का स्टार्क रिमाइंडर है। गूगल मैप्स सेंसरशिप के एक रेयर एक्ट में अक्सर पूरे अटॉल को ब्लर कर देता है, हमें डिस्ट्रक्शन की विजुअल रिमाइंडर से बचाता है। ब्लर्ड आउट इमेज पीस के लिए एक साइलेंट प्ली है, एक रिमाइंडर की कुछ बाउंड्स फिजिकल और साइकोलॉजिकल दोनों इतने डीप होते हैं कि इजीली इरेज नहीं हो सकते। चैप्टर 10। फैरो आइलैंड्स, वेयर द मैप एंड्स। फारो आइलैंड्स नॉर्थ अटलांटिक में एक रगेड आर्किपेलागो अपने ड्रामेटिक लैंडस्केप्स और रिच वाइकिंग हिस्ट्री के लिए जाने जाते हैं, लेकिन गूगल मैप्स पर क्लोजर लुक एक क्यूरियस एनोमली दिखाता है। आइलैंड्स के कुछ सेक्शंस पूरी तरह मिसिंग हैं, जैसे किसी ने मैप से इरेजर चला दिया हो। जबकि इस डिजिटल ओमिशन का रीजन अनक्लियर है। इसने हिडन मिलिट्री बेसेस, सीक्रेट गवर्नमेंट फैसिलिटीज या वेव्स के नीचे हिडन एंशिएंट रूइंस के बारे में स्पेक्यूलेशन को बढ़ावा दिया है। एक्सप्लेनेशन जो भी हो, फैरो आइलैंड्स के मिसिंग पीसेस एक रिमाइंडर हैं कि हमारे डिजिटली कनेक्टेड वर्ल्ड में भी अभी भी ऐसी जगहें हैं जो ऑफ द ग्रिड हैं, उनके सीक्रेट्स डिस्कवर होने का वेट कर रहे हैं। नेवाडा के डेजर्ट से आर्कटिक के आइसी रीचेस तक हमने गूगल मैप्स के ब्लर्ड आउट कॉर्नर्स का सफर किया है, उन सीक्रेट्स को अनकवर करते हुए जो वो आपको नहीं दिखाना चाहते। ये हिडन प्लेसेस मिस्ट्री और इंट्रीग में डूबे हुए हमें याद दिलाते हैं कि हमारा वर्ल्ड अभी भी एक्सप्लोर होने वाले वंडर्स से भरा है, रिवील होने वाले ट्रूथ्स से भरा है। तो अगली बार जब आप गूगल मैप्स ब्राउज कर रहे हों और आपको एक ब्लरी पैच या पिक्सेलेटेड इमेज दिखे तो बस स्क्रॉल पास्ट मत करिए। एक मोमेंट सोचिए, डिजिटल वेल के नीचे क्या छुपा है, कौन से सीक्रेट्स अनकवर होने का वेट कर रहे हैं। एलियंस से एटॉमिक सीक्रेट्स तक वर्ल्ड हमारी जानकारी से ज्यादा छुपाता है। इनमें से कौन सी लोकेशन ने आपको सबसे ज्यादा शॉक किया? नीचे कमेंट करें और मोर हिडन ट्रूथ्स के लिए सब्सक्राइब बटन दबाएं।